अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था एसेट एलोकेशन के हवाले से। उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसके लिए आपको कहाँ कहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई या एलोकेट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एसेट एलोकेशन में भी और स्टॉक मार्केट के अंदर भी। इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने रिस्क को कम से कम करते हैं। उसका एग्जांपल जो है हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है और रिस्क है उसको समझना पड़ेगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसे कहते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो का फोकस है वो बेसिकली इन तीन सेक्टर्स में है, इन तीन कैटेगरीज में है, जहां पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। और साथ ही लास्ट में हम आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करेंगे जिसमें आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना परसेंट लार्ज कैप में, कितना परसेंट मिड कैप में और कितना परसेंट आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों आगे टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में तो वो बेसिकली डाइवर्सिफाई होनी चाहिए लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करूँ और इसी तरह मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 बिलियन से ग्रेटर होती है। मार्केट कैप के हवाले से ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लीजिएगा। तो एक तो आपने ऐसे कंपनीज को चूज करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लार्ज कैप कंपनीज है वो कौन कौन से है। दैट इज़ पोल है, एंग्रो है, इसी तरह हबको है और इसके अलावा जो है एफर्ड है, इसके अलावा HBL है, ILP है, सिस्टम लिमिटेड है और इसी तरह इंडस मोटर जो है। ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं स्टॉक मार्केट में जो कि लार्ज कैप में फॉल करता है, यानी इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त जो है वो 100 बिलियन से ऊपर है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 100 बिलियन से ऊपर है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पहले अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करनी है, वो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हमें लार्ज कैप में जो है कितना परसेंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टर, एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं, राइटर है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनके मुताबिक जो है 50% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट शुड बी इन्वेस्टेड इनटू लार्ज कैप। अब ये एक थंब रूल आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप 50% से कम करें या ज़्यादा करें। अब मसलन अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट जो है वो कम है तो आप 50% या 60 to 70% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज है तो ये बेसिकली मैच्योर कंपनीज है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है और ये ज़्यादातर जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है और थोड़ा सा सेफ होती है। इनमें फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको जो है इसमें 50% करना है या 60% करनी है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप इसमें कम कर दीजिएगा। अगर आप में रिस्क एपेटाइट कम है तो आप 50% से 60% के दरमियान जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो आपने इन्वेस्ट करनी है लार्ज कैप कंपनीज में। उसके बाद तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मिड कैप कौन से कंपनीज को कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जो मिड कैप कंपनीज है वो बेसिकली 10 बिलियन रुपीज़ से लेकर 100 बिलियन रुपीज़ के दरमियान के जितने भी कंपनीज है ये मिड कैप में फॉल करता है। अब पाकिस्तान में कौन कौन से कंपनीज जो है वो मिड कैप में फॉल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने आपके खिदमत में लेके आए हैं। PSO है, इसी तरह जो है FCPL है और पैकेजेस लिमिटेड है, इसी तरह नेशनल फूड लिमिटेड है और इसके अलावा जो है EPCL ये आपके मिड कैप में आ जाता है। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट है
और TGL है और इसी तरह सेंचुरी पेपर बोर्ड लिमिटेड। तो ये कुछ मिड कैप कंपनीज है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो मिड कैप कंपनीज बेसिकली इनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होती हैं और इसी तरह इनमें रिस्क भी ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होते हैं। ये अभी ग्रोथ के मराहिल में है। तो यहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मिड कैप कंपनीज में डालनी है। तो हम अभी देखेंगे कि आपको अपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है जो आप स्टॉक मार्केट में करने वाले हैं, तो उसमें या स्टॉक मार्केट में आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसका कितना परसेंट जो है वो मिड कैप में इन्वेस्ट होनी चाहिए। तो एक्सपर्ट के मुताबिक जो है मिड कैप में आपको कम से कम 40% आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे वही बात है कि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपिटाइट पे कि आपका रिस्क हॉराइजन या रिस्क एपिटाइट क्या है। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो आपको 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, तो उस सूरत में आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसका मतलब है आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है मिड कैप में वो 40% से ज़्यादा आप कर सकते हैं, 50 to 60% आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन जिनका रिस्क एपेटाइट कम है या जो हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन हुए हैं, तो उनके लिए हमारी सजेशन यही है कि वो 40% या 40% से कम जो है वो मिड कैप में इन्वेस्ट करें। और जो जो आप टाइम स्टॉक मार्केट में देते जाएंगे उसके साथ आप अपनी जो परसेंटेज है उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और कैटेगरी है आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करने के लिए है, दैट इज़ स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज दोस्तों उन कंपनीज को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10 बिलियन से कम होती है या लेस होती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप में फॉल करता है। तो एग्जांपल के तौर पर कुछ कंपनीज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं, दैट इज़ एटलस बैटरी, और इसके अलावा जो है वो ऑक्टोपस है, ये भी स्मॉल कैप में फॉल करता है। इसी तरह आगाज़ स्टील है, ये भी स्मॉल कैप में फॉल करता है। इसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन, ये भी स्मॉल कैप में फॉल करता है। और इसके अलावा दीवान फारूक मोटर, ये भी स्मॉल कैप में है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक मीट, ये भी स्मॉल कैप में है। इसी तरह जो है एक्साइड लिमिटेड, ये भी स्मॉल कैप में फॉल करता है। और इसी तरह EPQL, ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप कंपनीज में फॉल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि स्मॉल कैप में फॉल करते हैं, लेकिन हमने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये कुछ कंपनीज आपकी खिदमत में लेके आए। इसके बाद जो है दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि लार्ज कैप किसे कहते हैं, मिड कैप किसे कहते हैं और स्मॉल कैप किसे कहते हैं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से कंपनीज जो है इन कैटेगरीज में फॉल करता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्मॉल कैप कंपनीज में आपने कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक मार्केट में, दैट इज 10%। क्योंकि स्मॉल जो कैप कंपनीज है इनमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ये हाईली वोलेटाइल जो है कैटेगरी है जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये मोर रिस्की है। तो इस वजह से आपको देख के इसमें इन्वेस्ट करनी है। तो एक थंब रूल के मुताबिक 10% से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए हमारी जो सजेशन है फिर वही है कि अगर आप अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन हुए हैं तो आपने स्मॉल कैप या जिनको बाद हम पेनी स्टॉक भी कहते हैं, इसमें आप अपना एक्सपोजर कम से कम ले लें, या हो सके तो आपने 1 या 2 साल इसमें बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं लेना है। जब 1-2 साल आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो उसमें आपने हमेशा जो है कंपनीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं उनको देख के आपने स्टॉक पिकिंग करना है। और इसके अलावा आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कब खरीदनी चाहिए। ऑलरेडी हमने इस हवाले से एक वीडियो बनाई हुई है स्ट्रेटजी के हवाले से, तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। और आपके लिए रिसर्च का जो है करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट में भी अपना पोर्टफोलियो बना सकें और बगैर रिसर्च के आप उसको कैसे बना सकते हैं, तो उस हवाले से भी हम लास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर हम एक एग्जांपल लेंगे कि जो पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट में अभी जितने भी हमने आपको चीज़ें बताई है उस हवाले से फिर एग्जांपल क्या होगा। तो लेट सपोज कि आपके पास जो है 10 लाख रुपीस है। अब इन 10 लाख रुपीस को हमने जो है इन्वेस्ट करनी है जो स्ट्रेटजी हमने बताया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर आपके पास 10 लाख रुपीस है तो 50% उसका आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करनी है, और इसके बाद मिड कैप में 40%, और इसी तरह 10% जो है वो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करनी है 10 लाख में से। अब यहाँ पे एक बात मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अगर आपका रिस्क एपिटाइट
बहुत ज़्यादा नहीं है या आप नए नए हैं तो इन परसेंटेज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में आप अपनी परसेंटेज को बढ़ा दीजिएगा, चूँकि आप अभी नए नए इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप पुराने हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप अपने रिस्क एपेटाइट को देख के इन परसेंटेज में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि 10 लाख रुपीस आपके पास है, तो 50% हम पोल में डाल देते हैं, लार्ज कैप है, और इसी तरह 40% जो है वो हम EPCL में डाल देते हैं, ये मिड कैप में फॉल करता है, और इसी तरह 10% आप टोटल योर इन्वेस्टमेंट एटलस बैटरी में डाल देते हैं। ये दोस्तों हमारा कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि एक जस्ट एग्जांपल है। आपने इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने, रूल को आपने फॉलो करनी है। बाकी स्टॉक पिकिंग के हवाले से आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो को देखनी है और ख़ुद से भी रिसर्च करके आपने स्टॉक पिक करनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि लार्ज कैप में कौन से कंपनीज है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, और कितना परसेंटेज आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो 10 लाख रुपीस जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस सूरत में आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। 5 लाख, क्योंकि 50% आपने लार्ज कैप में डालना है तो वो पोल में चला जाएगा, और इसी तरह 40% आपने मिड कैप में डालना है तो वो EPCL में चला जाएगा, और इसी तरह 10% आपने स्मॉल कैप में डालना है तो 1 लाख जो है वो एटलस बैटरी में चला जाएगा। यहाँ पे एक और बात आपके साथ में शेयर कर दूँ दोस्तों, एग्जाम्पल में हमने एक कंपनीज लिया है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिस्क को आप मज़ीद मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो हर सेक्टर में आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मसलन अभी हमने ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में 50% डाल दिया, जिसमें हमने सिर्फ एक कंपनी लिया पोल, तो आप दूसरे कंपनीज की तरफ जा सकते हैं एक ही सेक्टर में। इसी तरह EPCL जो है वो केमिकल सेक्टर का है, तो केमिकल सेक्टर में आप एक या एक से ज़्यादा कंपनीज की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह एटलस बैटरी, इसमें भी आप दूसरे कंपनीज की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क है उसको आप मज़ीद मिनिमाइज़ कर सकते हैं सेक्टर एलोकेशन के हवाले से। तो सेक्टर एलोकेशन के हवाले से अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, इस हवाले से हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये एक जस्ट एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर किया कि आपके पास अगर 10 लाख रुपीज़ लेट सपोज है, तो थंब रूल के मुताबिक आपको कितना परसेंटेज जो है किन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से। अब उसके बाद इंतहाई अहम पॉइंट है दोस्तों, अब ये पोर्टफोलियो आपने सेट करने के बाद आपने इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो परसेंटेज के हिसाब से आपने फिक्स कर दिया कि भाई मेरा 50% लार्ज कैप में, 40% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में। अब उसके बाद आपने करना क्या है, रेगुलरली आपने इसको मॉनिटर करनी है, मेरा जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके परसेंटेज में ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, यानी किसी में परसेंटेज ज़्यादा और किसी में कम तो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा हो कि भाई 1 साल के बाद आप देखें तो आपका जो लार्ज कैप में जो है परसेंटेज वो कम होकर 30% रह गया हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको आपने रीबैलेंस करनी है। तो रीबैलेंस करने के लिए मसलन आपके जो विनिंग स्टॉक्स हैं उसको आप क्या करें, उसको प्रॉफिट उसमें आप बुक कर दें, कुछ शेयर्स आप उसको सेल कर दें, और जो अंडर परफॉर्मिंग जो कैटेगरीज में स्टॉक मौजूद हैं वो आप एक्यूमुलेट करें। तो इस तरह आप अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको आपने क्या करना है, रीबैलेंस करनी है। आपने अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बिल्कुल फॉलो करनी है। एक दफ़ा आपने परसेंटेज फिक्स कर दिया, उसके बाद आपने इसको स्ट्रिक्टली जो है इस डिसिप्लिन को फॉलो करनी है। तो इस तरह आप लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से जो है हम कुछ नहीं कमा पाते हैं या इसमें डूब जाते हैं। तो उनके साथ मसला यही होता है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों एक और पॉइंट की तरफ जो कि इंतहाई अहम पॉइंट है, जिस तरह हमने शुरू में बता दिया। अब एक बंदा है वो ये कहता है कि भाई मेरे पास स्टॉक पिकिंग के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रिसर्च करूं, फंडामेंटल एनालिसिस मुझे नहीं आती है, ना मैं सीखना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और जो पोर्टफोलियो हमने बताया उसी हिसाब से मैं एक्सपोजर लेना चाहता हूँ। तो उनके लिए 2 तरीक़ाकार मौजूद है, एक तो ETFs है यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, और दूसरा जो है म्यूचुअल फंड्स हैं। ये 2 कैटेगरीज है दोस्तों जो कि
एक्सपर्ट जो है इनको मेंटेन करते हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में होती है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो म्यूचुअल फंड और ETFs के हवाले से अगर आपने जानना है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, इसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपकी तरफ से कमेंट्स ज़्यादा आते हैं ETF और म्यूचुअल फंड के हवाले से। तो ये एक तरीका हमारे पास मौजूद है। जो लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं या जिनके पास टाइम कम है तो वो ETFs के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि ETF और जो म्यूचुअल फंड है वो ऑलरेडी इसी रूल को अप्लाई करते हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको मज़ीद डाइवर्सिफाई करने के लिए टाइम देने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन दो कि खुद काम करना, खुद रिसर्च करना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड और ETFs में कुछ एनुअल फीस भी होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉक मार्केट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसी तरह के वीडियोस आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।